से रिवाइज करते जो उस दिन पढ़ा था ना, कनेक्टेड एक दूसरे से। अगर कोई फंक्शन एफ होता है उसका क्या करते हैं हम लोग, क्या बताया था आपको, अवकलन क्या मिलता है वो, एफ एक्स। जो भी आंसर आएगा यानी कि अवकलन का जो भी परिणाम आएगा निकल के उसको बोलते हैं हम लोग अवकलन। क्या बोलते हैं, आपसे पीछे का पूछ हुआ है, हो सकता मुझे याद नहीं, आपको तो याद ही होगा तो आपने थोड़ा आपका लक्ष्य। अब हम बात कर रहे थे किसकी, समाकलन की। क्या बताया था आपको बेटा, बताइए तेरे को क्या बताया था उस दिन, समाकलन क्या बताया था, तो बताओ, कोई बता जिसको पता हो। अरे उस दिन समाकलन पढ़ा रहा था, क्या चीज थी, अवकलन और समाकलन में क्या फर्क था, अवकलन का उल्टा कर दिया आपको। कुछ नहीं सोचो मत, ज्यादा दिमाग स्ट्रेस मत लगाइए, या ये कहेंगे अवकलन का रिवर्स, अवकलन का रिवर्स। और अवकलन क्या चीज है, कोई फंक्शन f(x) को जब हम f(x) करते हैं, जब किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकल के आता है उसे बोलते हैं हम लोग अवकलन। और जब हम इसी को वापस लेके चले जाते हैं यानी कि प्रति अवकलन, प्रति लगा दीजिए इसके अंदर, वो क्या बन जाएगा, समाकलन। क्या हो जाएगा वो, समाकलन। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे मान लीजिए अब एक चीज लिखने का तरीका ही बताया गया था उसमें, अगर कोई फंक्शन f(x) होता मान लीजिए, मान लीजिए x², इसको क्या करना हमें, अवकलन करना। क्या करेंगे, f(x) कितना आएगा, 2x आएगा, डायरेक्ट हो गया। लेकिन करने का तरीका क्या होता था, इसको ऐसे नहीं करते थे, डैश को लिखने का तरीका भी होता है, इसको लिखने का फॉर्मेट होता है d/dx साथ में f(x), ये लिखो या ये लिखो तो नहीं की बात, कितना आएगा, इसको ऐसे लिख देते 2x, या 2 बाहर आ जाएगा, d/dx हो जाएगा। फिर हम किसके सापेक्ष कर रहे थे, x के सापेक्ष कर रहे थे, किसके सापेक्ष कर रहे थे हम, इसे x के सापेक्ष। ये क्या चीज है, अवकलन। किसी फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलित करना अवकलन कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं समाकलन, यानी कि ये चीज किस चीज का है, d/dx, तो ये है f(x), किसका है, अवकलन का। अब समाकलन का क्या चिन्ह बनेगा, फिर समाकलन में केवल ये चिन्ह ये बन जाएगा, ऐसे समाकलन, और ये dx कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच f(x) के साथ, इस तरह से dx कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर, वहां dx कहाँ रहता है, नीचे। बस चिन्ह आपका ऐसे है। दोनों के सूत्र में मैंने उस दिन बताए थे, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज घंटे में 10-15 मिनट सूत्र 19-20 वो आपको मैं करके बताऊंगा आज कैसे कैसे, नोट करने की जरूरत नहीं है, सब बता दिया गया आपके। आपके एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं, 27, तो 2 दिन और है, उसके बाद फिर आराम से तो चीजें लिख के निकालो आपको। मान लीजिए d/dx यहाँ पर आपका अचर, d/dx x की पावर ये एक तरह से आप क्वेश्चन आपके चलेगा। ये हमने सब पढ़ा हुआ है, इसमें से ये सूत्र है, ये सूत्र है, और बाकी सारे हैं क्वेश्चंस के 2 मिनट करा हुआ होगा आपका।
मैंने अभी आपको बताया था कि अवकलन का अपप्रति अवकलज यानी कि अवकलज का उल्टा कर दीजिए या अवकलन का रिवर्स कर दीजिए, वो क्या बन जाता है? समाकलन। अभी आपको बताया था ना, अगर किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके लिए उल्टा करके चलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं फिर से आपको ये दिखाता हूँ, अगर d/dx है, हमें x स्क्वायर का करना है तो डायरेक्ट कितना करते हैं आप लोग? 2x करते हैं, ये तो करते हैं। अब जरा उल्टा कीजिएगा, इसका आंसर क्या है? 2x। और इसी आंसर को मैं रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाना चाहिए? अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो यही वापस आना चाहिए। क्वेश्चन ये था, इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया ये। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? ये। अवकलन का रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा? समाकलन। ये अवकलन है, इसका रिवर्स अगर कर दो तो क्या बन जाना चाहिए? समाकलन। ये उल्टा बोलूं, समाकलन को मैं इसका समाकलन कर दूं तो उत्तर क्या आना चाहिए? x² आना चाहिए। करके देखते हैं। मान लीजिए ये है 2x, क्या करना है? इसका समाकलन करना है। समाकलन में डिफरेंशिएट क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। ये 2 बाहर रहेगा, x एडिशन रहेगा, ये रहेगा। 2 मिनट के लिए आपको फॉर्मूला बता दूं, तो बताया था। ये बताना चाह रहा हूं कि यहां से चलेंगे तो यहां जाएंगे और यहां से चले तो वहां पहुंच गए। आए कैसे उचित बता रहा हूं। d/dx, x की पावर n का फॉर्मूला क्या था? n x की पावर n माइनस 1, ये तो था ना, इतना ही था। लेकिन अगर समाकलन होता x की पावर n और dx, समाकलन में x के साथ रहता है, dx ऊपर रहता, ध्यान रखिएगा। तो क्या फॉर्मूला है इसका? x की पावर n + 1 अपॉन साथ में कांस्टेंट ही रहता है। क्यों रहता है? मैं भी मुझे बताया था, मैं आपको फिर से बताऊं। जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। ये 2 रहा, ये कितना रहेगा? इसकी पावर कितनी 1 है ना, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 + 1, नीचे क्या आएगा? 1 + 1 और प्लस में c और जोड़ा जाता है। ये 2 रहेगा, ये कितना रहेगा? x² अपॉन में क्या रहेगा? 2 और प्लस में क्या रहेगा? c। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा बेटा? x² + c। देखो ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन था ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ से चलेंगे वैसे रिवर्स हो जाएंगे, दोनों में अंतर नहीं आता कुछ भी। अब ये सारे के सारे हैं, अगर मैं इन सब का अवकलन करता हूँ और इधर वाले हिस्से का मैं समाकलन कर दूँ तो ये लौट आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो देखते हैं। 0 का तो हमेशा कितना रहता है? 0 रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही रहेगा एक तरह से। बल्कि 0 का देखो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही लिखते। और ये कितना है? तो फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस, ये जो है ना, dx से कितना बनेगा? 1। इसका कितना बनेगा? 1/√x, साथ में 2, ये तो आएगा ना। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। x क्या बनेगा? वेरी गुड। log x नहीं बनेगा तो log बना दो। इसका कितना बनेगा? सेम, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कोड लेके चलूं तो क्या ऐसे आ सकते हैं? ये देखना चाहता हूं। यहां सब जगह समाकलन लगा दीजिए 2 मिनट के लिए। यहां 0 आ गया, चेक कर लीजिए। इस वाले को थोड़ा सा भी ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली हमने इसका फॉर्मूला पता नहीं है, इसका फॉर्मूला ये है। ये आया कैसे भाई? ये अटलॉका है कि जिसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आना ये इसका सॉल्व करके क्या आना चाहिए? x की पावर n आना चाहिए ना। तो मैं इसको घुमा दूंगा तो यहाँ पर इस तरह से बन जाए कि वापस लौट के वहीं आ जाए। जब मैं इसका कर रहा था सब अवकलन तो क्या निकल के आ रहा था? ये निकल के आ रहा था। और जब मैं इसका कर रहा था ये बन रहा, लग सकता है ज़्यादा दिख रहा था दोनों का। और 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि जैसा क्वेश्चन होगा उसको उल्टा करेंगे तो वही आना चाहिए, जबकि ये गलत यहाँ पे आ नहीं रही है। ध्यान से सोचो, आप समझ पा रहे हो मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये आया, और जब 2x का मैंने समाकलन किया तो वापस नहीं आ गए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से 2 मिनट के लिए देखते हैं। x की पावर n का करता हूँ डिफरेंशिएट, तो n x की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर मैं n x की पावर n माइनस 1 का समाकलन करता हूँ तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये आया कैसे? मैं 2 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, x की पावर n पर, और रहेगा क्या? ये हो
होना क्या चाहिए यहाँ पर, ये x की पावर ये n, x की पावर n आना चाहिए आपके पास, दिख रहा है नहीं? इसका समाधान यही तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक मैच नहीं कर रहा। आया कैसे होगा, कुछ नहीं कर, किसी क्वेश्चन को आपको बढ़ा देता हूं मैं आगे, एक काम कीजिए यहाँ पर, और साथ में समाधान में क्या हो जाता है, सी हो जाता है साथ में, यही तो बताया था आपको, यहाँ भी सी और रहेगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। बात की बात, पहले इसको देखिएगा, एक काम करके इसी को बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन को यही चेंज कर देता हूँ, n x की पावर n-1 dx है, सबको n से डिवाइड कर दो, इस जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। मैं आपको फॉर्मूला बना के ला रहा हूँ कैसे करेंगे, ये n से n करके बेटा, अब एक काम कीजिए, n को रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ है वहाँ पे n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, वहाँ n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ भी n दिखाई दे रहा है, तो n यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इस वाले n के प्लेस पर मैंने क्या करा, इस वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे n+1 लिखा, -1 ऑलरेडी लिखा हुआ था, dx लिखा, इधर आ जाओ, यहाँ x की पावर कितना है, ये n की जगह क्या करना है n+1, यहाँ n की जगह क्या करना है n+1, यहाँ कितना करना है n की जगह क्या करना है n+1 करना है, ये तो करना है। उधर देखो मिल गया कुछ n1 से 1 कटा, यहाँ x की पावर n बचा, साथ में dx रहा, ये कितना रहा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसको सेट करके कितने सारे भी अननोन नंबर इसके साथ प्लस या माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाए तो नया एक हम रेशियो दे देते हैं, रेशियो का मतलब कांस्टेंट दे देते हैं, जिसका नाम यहाँ सी चल रहा है, तो आपके मैंने नाम क्या है के डाल दिया, ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। इस फॉर्मूले की जगह ये निकल रहा था, इसको उल्टा करने पर ये आना चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं, बना क्या ये बना। अब ये क्यों बना मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी मैंने 2 मिनट पहले फिर वो चीज रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, आंसर ये आया, तो इस आंसर को उठाने के बाद क्वेश्चन ये बनना चाहिए, लेकिन इस वाले के लिए चीज एप्लीकेबल नहीं हो रही, हो तो रही है लेकिन दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मुझे समाकलन करना है x की पावर 5 का, कितना करना है, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं इसका आंसर तो क्या बनेगा, कुछ नहीं करते, जितनी पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और बटन वही लगा देते हैं और साथ में सी चिपका देते हैं, ये तो आंसर। समाकलन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए, जो x² दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, x की पावर n दे रखा है, तो उसमें 1 पावर जोड़ देते हैं, बटन में उतना ही नीचे लिख देते हैं, n में 1 जोड़ दिया और n में नीचे 1 जोड़ दिया, सेम चीज आ गई, निकल के आती वही। अगर मैं इसको इसकी तरह करता तो यहाँ पर आपको मान लीजिए मुझे ये सॉल्व करना था, अगर मुझे ये सॉल्व करना होगा तो मैं इस फॉर्मेट में कर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ती, जैसे मुझे x की पावर 5 करना था, पहले यहाँ 5 करना था, फिर यहाँ 6 - 1 करना था, तो बड़ा उल्टा सीधा टेढ़े मेढ़ा होता, तो उसको हमने मॉडिफाई करके सीधा ऐसे कैसे कन्वर्ट कर दिया इस वाले में। आप चाहो तो नोट कर लो और चाहो तो नोट मत करो, 2 मिनट के लिए कर दो, और क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि बच्चे और भी पढ़ रहे होंगे ना, वो नोट करके आप 2 मिनट उतार दो, क्यों इतना हिस्से को जरूर करो कि कैसे चेंज किए। क्योंकि मैं इसको रन करूंगा ना, इसके आगे मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मिटा देता है, ये बुक में नहीं दे रखा,
आप देखेंगे तो बुक मिलेगा नहीं, आपको बुक में सीधा ये बना दिया डायरेक्ट कैसे, तो मैंने आपको सीधे बता दिया डायरेक्ट कैसे आया, इसको बनाया कैसे। एक आदि फॉर्मूला है ऐसे घुमा कर करके, क्योंकि इनके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्स की पावर समथिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पानी लेगी प्लस पानी प्लस छोटी से पानी लगाए रब कर दो बेटा, रब कर दो ना। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके नहीं जाएंगे, जरूरत पड़ेगी इसका तो अच्छा नहीं बन जाएगा ना, जैसे बना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मैंने लिख दिया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, बताइए कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो ये एक्स की पावर n हो गया, ऐसा px हो गया, क्या लिखा था अभी बेटा, एक्स की पावर n + 1 बटे n + 1 और प्लस ये। अब इसका रिवर्स कर दो, ये क्या चीज़ आपको है ना, समाकलन इसका करूँगा अगर मैं, देखो ये वाला इसके साथ पहुँचा तो समाकलन में चल जाएगा, तो इतना काम करना आगे बढ़ने। ये कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, साथ में क्या आना चाहिए, c आना चाहिए। आप करके देखो तो ये जाएगा, दिखाऊंगा आपको करके मैं। अब जैसे ये वाला था, कुछ नहीं करना, 1/√x dx कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यानी कि 1/2√x है, साथ में dx क्या आना चाहिए इसके ऊपर, √x आना चाहिए। थोड़ा सा अटपटा लग रहा, मजा नहीं आ रहा देखने में, तो एक काम करो, इस 2 को उठा के उधर ले जाओ अपने आप, इसको इस वाले पोर्शन को प्योर छोड़ो, शुद्ध छोड़ो, मतलब अकेला छोड़ो, इसी के साथ कॉन्सेप्ट वाला मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते, गलत नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव और ज्यादा सुंदर लगेगा। ये 2x हो जाएगा, मतलब 2 को इधर पहुंचा देंगे तो c के साथ भी 2 आ जाएगा। अब ये वाला तो कांस्टेंट रहता है, कोई जरूरत नहीं होती इसको 50 दिखा दीजिएगा। बताइए इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, बताया ना, समाकलन अवकलन किया तो ये आया, समाकलन किया तो वापस नहीं आ गए, जहाँ से चले यहाँ 2 नहीं है, लेकिन जब ये वाला तो है, दोनों आपस में तिरछे तो है, इधर ले जाइए, मत लेके जाओ, तब भी बात पूरी रहेगी। अब यहाँ करते हैं, इसका मतलब इसका मैंने अगर समाकलन करा होगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1/x आना चाहिए, साथ में c आना चाहिए, ये तो आना चाहिए आंसर। करके देख लेना चाहो तो भी दिखा भी दूंगा आपको, चिन्ह मत दो, मैंने कहा ना कि जो लेफ्ट हैंड पे है वो बिल्कुल फ्रेश है, एकदम शुद्ध रखो उसको, शुद्ध बोले तो चिन्ह को निकाल पे है, -3 चिन्ह की सबसे बड़ा करो। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ 1/x² रहेगा, साथ में dx रहेगा, यहाँ का चिन्ह बन जाएगा -1/x और -c। अभी भी होता है ना कि यहाँ प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, फर्क पड़ेगा, उसको हम बदल देंगे अपने आप, किसमें, के में बदल देंगे। के कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, c कुछ भी हो सकता है। आपको अपना सवाल प्लस में लेना था तो मैंने के बना दिया, मेरा मन नहीं है, कहीं इस्तेमाल हो रहा माइनस, छोड़ दीजिए, वही रखे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो बेटा। अब इसका समाकलन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि e की पावर x का कितना निकल के आता है, e की पावर x ही आता है, तो इसका जब समाकलन करोगे तो इसका e की पावर x ही रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, c ही रहेगा। इतनी बात समझ आई, फटाफट ही पाओगे। फिर मैं आपको ये c वाला नाटक बताता हूँ, ये c क्यों चल रहा है, c क्यों चल रहा है। तुम में से कोई मैथ का बेटा, मैथ की हो, तुम में से कौन सा मैथ का है, चश्मा वाली लड़की बेटा मैथ की है, नहीं कोई है मैथ का, और कौन सा है, तुम मैथ की हो, तीनों मैथ की। पीछे वाली बताना बेटा, सी कौन है, सी कौन है, अच्छा विद्यार्थी कांस्टेबल, सी फॉर कांस्टेबल, सी माने अचर, अचर पद बोलते हैं। अचर पद कौन से होते हैं बेटा, 1 2 बस, एक बेटा तो नेचुरल नंबर है नहीं ना। अचर को कैसे पहचानते, आ जाओ बेटा, अचर को कैसे पहचानते हो, जो चीज
बदल ना सके। चर कौन से होते हैं? जो वेरिएबल होते हैं। अब चर और अचर का एग्जाम्पल दूँ तो बहुत अच्छा सा, कभी कोई पूछ बैठे चर अचर, चर और चर माने चलना, खाना, अचर माने जो ना चल सके, शांत रहे। अभी भी नहीं समझा रहा? बकरी चरती है, कैसे चलती है? एक जगह चलती है, जगह पे जाके चलती है, यानी कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी वहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। इसका मतलब वो वेरिएबल है, इसका मतलब वो बदल सकता है। कल को बुशरा बैठी है यहाँ पर, परसों को मीनाक्षी बैठेगी, और परसों को सुमन बैठेगी, फिर को कुसुम बैठेगी। अब बदल गए, लेकिन क्या नहीं बदला? लड़कियां बदल गई। चल, इसका मतलब घूमने फिरने वाला। क्या नहीं बदला? ये बेंच नहीं बदली, ये कमरा नहीं बदला, ये पंखा नहीं बदला, ये लाइट नहीं बदली। ये सारे क्या है? अचर, क्योंकि ये कोई भी किसमें नहीं है, मूवमेंट में नहीं है, चलने फिरने में थोड़ी है। फर्श कैसा है? इसलिए आप 10 साल लगाओगे तो कमरा ही मिलेगा। लेकिन क्या लड़के ये मिलेगी? लड़के मिलेंगे? मैडम मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो जो बदला जा सके वो चल हो गया, और जो एक जगह स्थिर रहे वो अचर हो गया। ये दीवार कैसी है? अचर है ना बेटा? ऐसे याद करा करो, टीचर कैसे पहचानते हैं? वेरिएबल नॉन वेरिएबल, आराम से समझा। आगे चलते हैं इसको, एक करके देखो। आपको भी छोटा सा सवाल है इसका। आपको देखो ये डायरेक्ट लिख देना, आया कैसे होगा लिख के दिखाना। इसको करके देखें, क्या इसको करने पर ऐसे आएगा? एक करके देखिए छोटा सा, क्योंकि मैंने जो बताया उसमें सत्यता होनी चाहिए। जिस क्वेश्चन को लेकर चले उससे आंसर बना। अब मैंने आंसर उठाया, क्वेश्चन बना देते हैं। इसको उठाते हैं 1/x², क्या करना है? dx। क्या करना है इसका? समाकलन। आंसर क्या आ रहा है? -1/x। कैसे आया? हमें पता है। इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या बनेगा? x की पावर -e, साथ में dx। फॉर्मूला पता है मुझे, क्या? n+1 यानी कि -2+1 बटे -2+1 प्लस c। ये तो सूत्र चलता है ना? कितना है ऊपर? x की पावर -1 बटे में कितना है? -1। ये कितना है? प्लस का c। माइनस का मान ऐसे रहा, x की पावर -1 तो मैं नीचे लिख सकता हूँ, साथ में c आ गया। यही तो था। अब देखो यहाँ c चल रहा है, यहाँ k आ गया। k कितना है? क्योंकि हमने छेड़छाड़ कर दी थी इसके साथ, इसको हमने इधर से उधर टच करने की कोशिश करी तो नहीं पर ये दिन करके आएगा। बाकी सारे भी इसी तरह से आएंगे, आप करके देख लेना। नोट कर लिया ना आपने? चलो सी वाला नाटक देखते हैं, सी का क्या है। अगर मैं d/dx x² का डिफरेंशिएट करूं, d/dx x² + 1 का डिफरेंशिएट करूं, d/dx x² + 2 का डिफरेंशिएट करूं, d/dx इधर करना डिफरेंशिएट इसका, क्यों भाई ऐसे कैसे संभव है यार? तो गलत हो गया ना, सवाल तो अलग अलग हो गया, सवाल तो अलग हो गया, लेकिन सारे सवाल बदल गए। ये सारे क्वेश्चन है चारों, ठीक है? चारों आंसर क्या आया? क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले? इसको उल्टा चलो
अगर मैं इसको उल्टा चलूँ लेकर के, अब आप इसकी बात कीजिए, मैंने क्या करा, तो इससे क्या करना है, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, किसी भी का कर लीजिए, इसमें से किसी भी क्वेश्चन का कर दिया है, क्या आएगा, यही आएगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब समाकलन अगर किसी फंक्शन का करेंगे तो उसके अनंत हल आ सकते हैं। कितने हल आ सकते हैं, क्योंकि इसका हल क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसका हल भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसका हल भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब ये नहीं आ रहा, सी के साथ चल रहा है, और सी क्या है, एक कांस्टेंट है, बदल सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 तो कोई सा भी हो सकता है ना, हम ये 5 ले ले, 6 ले ले, इसीलिए हम इसके अंदर क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। अगर मैं इसका समाकलन करूंगा यहाँ पर, तो मैं पहले जो लिखूंगा वो x प्लस सी लिखूंगा, तो ये सी जो आया इसी के क्या है, कोई फालतू होगा, एक्स्ट्रा होगा, कुछ भी हल होंगे, तो उसमें अगर मैं इस राशि को चुनूं तो मेरे को ये आएगा, लेकिन कॉमन लेकर अगर इसका डिफरेंशिएट करूँ तो ये आएगा, और मैं इसका समाकलन करूँ तो ये आना चाहिए, इसलिए हमने इसके अंदर सी लगा, समाकलन लगेगा क्यों, ठीक है। और जो चैन रूल होता है, चैन रूल पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है सब, आपका ने पढ़ा होगा, अरे एक्स स्क्वायर के साथ बहुत ही सीधे बच्चे होते, साइन एक्स हो गया, एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, एक साथ चले ना चैन बन करके, इनका करते तो समाकलन आपका कैसे करते हो, दो पकड़ के करते, एक पकड़ के करते हो, जैसे लॉग एक्स के साथ साइन एक्स है तो किसी एक को चुनोगे, आपका में ऐसा नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज और सिखाता हूँ आपको, क्या करना है, क्या करते हैं इसको, अपकलन करना, अब अपॉन में लगा हुआ होगा अपकलन करना, ये समझिए कैसे करते हैं इसको, 2 तरीके से करते हैं, तुम बता लो दूसरा तरीका, पहले तो वो बताएगी मुझे, दूसरा तो बता दे बेटा, हाँ मैं नहीं पढ़ा तुम बता, चलो पावर आगे आ जाती है, चल मैं पावर आगे लगा देता हूँ, एक पावर कम कर देते हैं, फिर x का ये x का क्या करेंगे, नहीं अगर x का करेंगे तो बना जाएगा, 4 तो 0 आ जाएगा, इसलिए इतना ही है, इतना ही है, बहुत सुंदर, मेरे ने बहुत सुंदर बताया, ये स्क्वायर लगा देते हैं, अब लगा दें, अब करेंगे कितना है, ये तो आएगा ना, ठीक है, कोई दूसरा तरीका बताओ, ऐसे मजा नहीं आता, अब तो बता बेटा, हमें नहीं पता, भाई बहुत सुंदर बात की जरूरत है, क्या नहीं पता, कुछ नहीं आता तो सीधा बोल दो, सीधे बच्चे हो तुम, चलो बिना पॉज ना करो, ऐसे समझ जाओगे आप, ऐसे तो रहने दो, कैसे ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x कर सकते हैं, ऐसे नहीं, खोल लीजिए, आसान करने के लिए डायरेक्ट कर दो, सजान कर दूं, जो बच्चे समझ आ रहे हो उनको तो दिमाग में डायरेक्ट चल रहा होगा, बताओ कितना बनेगा, ये 2x, ये 0 और ये प्लस 8, तो कितना आया, 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8, इससे पहले वाला जो सवाल था इसका क्या करना हम लोगों ने, 2 मैंने x में 4 ये तो करता, मैच कर गया, अब कल करेंगे, दीदी भाई करेंगे।